हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 82 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यदि LOVE बराबर 27 है तो COME बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। L का प्लेस वैल्यू 12, O का 15, V का 22, E का 5। सभी को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा देखिए, 12 15 27, 27 और 22 49, 49 5 54, 54 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको 27 दिया है इसका मान, तो हमें अच्छी से मालूम है, इसमें 2 से आप भाग लगा देंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर सभी का वैल्यू लिखेंगे। C का 3, O का 15, M का 13, E का 5। सबको आप फिर से ऐड कर दीजिए। 3 और 15 18, 18 13 31, 31 5 36, 36 हो जाएगा। डिवाइड आप 2 से कर दीजिए तो 18 मिलेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एनालॉगी का। 335 है, 216 है, 987 से आप किसको रिलेट करेंगे। चलिए, अच्छा सवाल है, सॉल्व कीजिए इसको। 3 से 2 हुआ है, -1 हुआ है। 3 से 1 हुआ है, -2 हुआ है। 5 से 6 हुआ है, +1 हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखिए, 9 से -1 करेंगे आपको 8 मिलेगा। फिर 8 से -2 करेंगे 6 मिलेगा। फिर 7 से आप +1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8। ठीक, 868 आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। NUMBER। ठीक, यहाँ देखिए क्या लिखा है, UNBMRE। समझ गए होंगे अभी तक, इसके चलाए समझ में आपको आ गया होगा। उसी प्रकार GHOSTS को आपको लिख देना है। इसने क्या किया है, यहाँ NU है तो इसने यहाँ पर UN लिखा है। ठीक है, क्रॉस कर दिया है 2 अल्फ़ाबेट का। पहले U लिखा, फिर N लिखा। फिर यहाँ से क्रॉस मारिए आप, पहले B को लिखिए, उसके बाद M को लिखिए। फिर यहाँ से क्रॉस मारिए, पहले R को लिखिए, उसके बाद E को लिखिए। समझ गए, लिखा है ना UNBMRE, UNBMRE। सेम यहाँ करिए आप, पहले H को लिखेंगे, क्रॉस करिए, H को लिखिए, फिर G को लिखिए, फिर क्रॉस करिए, S को लिखिए, फिर O को लिखिए, फिर क्रॉस कीजिए, S को लिखिए, T को लिखिए। ठीक, HGSOST। HG कहाँ पर है, HGSOST। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कह रहे असंगत का चयन करना है आपको। कौन सा इसमें असंगत है, कुछ नियम होगा जिसको हम लोग लगाएंगे और असंगत को निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या है, 1 है, A का प्लेस वैल्यू, C का 3 है, E का 5 है। ठीक, F का 6, H का 8, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, S का 19, U का 21, W का 23। देखिए क्या अलग कर पाएंगे आप इसमें। हाँ, यहाँ देखिए 1 से 3 +2 हुआ, फिर 3 से 5 +2, 6 से 2 +8, 8 से +2 10, 11 से +1 12, 12 से +1 13, 19 +2 21, 21 +2 23। तो सभी में +2 हुआ, ये वाला में क्या हुआ +1 ऐसे भी देखने से भी या पढ़ने से आपको पता चल जाता KLM है, कंटिन्यू है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असंगत है। 5वां है विधायक है विधानसभा, सरपंच का क्या होगा, कैसे लगाएंगे। तो विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं, एक विधानसभा में एक विधायक होते हैं। ठीक है, तो सरपंच कहाँ से चुने जाते हैं, पंचायत से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी इसका सही हो गया। छठा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि SIR को PS PI PR लिखा जाता है तो MAN को आप कैसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन का अच्छा लॉजिक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या किया गया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया गया है। S है, I है, R है, इसको इसने क्या लिखा है देखिए, PS लिखा, PS, उसके बाद PI, उसके बाद PR। तो क्या किया है, P के पहले S के पहले P लगा दिया, I के पहले P लगा दिया, R के पहले P लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो हम भी यहाँ मन है तो सबके पहले P लगा देंगे। M है, A है, N है, तो हम P लगा के PM लिख देंगे। ठीक, A लगा के A के पहले P लगा के PA लिख देंगे और N के पहले P लगा के PN लिख देंगे। PM PA PN, PM PA PN, ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, यदि 6 गुना 4 बराबर 40 और 3 गुना 3 बराबर 12 तो 7 गुना 2 बराबर क्या होगा। तो 6 से और 4 से आप 40 पे कैसे जा सकते हैं। आप 6 का स्क्वायर करिए 36 मिलेगा, ये जो 4 है ना इसको आप इसमें जोड़ दीजिए तो आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रक्रिया इसमें कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए तो आपको 9 मिलेगा, फिर ये वाला 3 इसमें ऐड कर दीजिए आपको 12 मिलेगा। 7 गुना 2 है तो हम 7 स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। इसमें क्या ऐड करना है हमें, ये वाला 2, 49 2 51 51 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, चूना है, सीमेंट है, ईंट है, ठीक है। तो आप किसको इसमें चुन पाएंगे वन आरेख में। तो चूना और सीमेंट किसी में और ईंट में आपको समानता दिखाई दे रहा है नहीं, तीनों अलग अलग सामग्री हैं। कौन सी सामग्री है ये, घर बनाने की। तो ये हो जाएगा आपका चूना, ठीक, ये हो जाएगा सीमेंट, ये आप ईंट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हाँ, इसी में एक वर्ड और जोड़ देता है यहाँ पर, घर बनाने की सामग्री, ठीक है। तब आप क्या लगा पाते, तब एक घर बनाने की सामग्री ये आ जाता, इसके अंदर में आपको तीनों अलग अलग करना पड़ जाता, ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th 27 21 15 क्या लगाएंगे आंसर इसका आप। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो आप कहाँ से चलेंगे, इसमें तो यही है कि पकड़ेंगे कहाँ से। चलिए क्वेश्चन मार्क को ही हम देख लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कुछ लॉजिक ही नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ आएंगे कुछ लॉजिक आपको नहीं लगेगा। अब क्या करिए, देखिए 15 से 21 हुआ है प्लस 6 हुआ है, 21 से 27 हुआ है प्लस 6 हुआ है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 27 प्लस 6 करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। 33 अगर ऑप्शन में रहता तो हम इस लॉजिक पे चले जाते और 33 लगा देते। इस तरह का प्रश्न में हमेशा 2 आंसर होता है, ठीक है। लेकिन जो आपको ऑप्शन में दिया रहता है आपको वो निकालना है। तो हम समझ चुके हैं कि 27 के बाद हमारा 33 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। 27 मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ से हम 15 से 6 21 गए थे, 21 से 6 27 गए। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा संख्या रखेंगे जिसमें प्लस 6 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक। तो हमें पता है कि 9 प्लस 6 ही 15 होता है, तो 9 रखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। अगर 9 के जगह पे 33 रहता तो मेरा पहला वाला आंसर सही था, अप्रोच सही था। लेकिन यहाँ पर आपको 9 रखना पड़ेगा, तब सब में प्लस 6 किया गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बड़ी संख्या आपको दिखाई दे ही रहा है। तो ज़्यादातर में क्या होता है, छोटी संख्या से कुछ करके बड़ी संख्या लाया जाता है। तो चलिए 6 पंचे 30 चौक 120, सबको आपस में गुना कर दीजिए। फिर 7 42 दिया 126 हो जाएगा, ठीक। 8 पंचे 40 और यहाँ आप क्या रखेंगे, जो 320 होगा। तो 40 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 8 से कर देंगे तो 8 चौक 32 यानी 320 हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 8 से तो आप ऑप्शन रख के भी जा सकते हैं। पहले 4 से करके देख लेते तो 160 ही होता, फिर 8 से करते तो 8 चौक 32 320। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका विपरीत कौन होगा। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग जानते हैं एक घर छोड़ के विपरीत होता है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद एक घर छोड़ के आपको प्लस मिल रहा है। एक घर बोले तो ये वाला छोड़ के नीचे आपको यही मिल रहा है प्लस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, योग। पूरा आप देखना चाहते हैं तो पूरे निकाल देते हैं। इजी से क्या निकल रहा है आपके पास, आसानी से भाग का बराबर हो जाएगा एक घर छोड़ के, और गुना का आपका खाली घर हो जाएगा। तो अब बच कौन गया, क्वेश्चन मार्क का प्लस ही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो कौन सा घन बनेगा, चीज़ें वही है जो पीछे क्वेश्चन में है, लेकिन इसमें आपको एक लॉजिक और बढ़ा के लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम निकाल लेते हैं विपरीत। 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा, एक घर छोड़ के होता है विपरीत, फिर 1 का 6 हो जाएगा, बच गया यही दोनों। तो लिख दें 1 का 6, 2 का 4 और 3 का 5, ये आपस में विपरीत है, समझ गए। अब जो आपस में विपरीत है वो कभी साथ में हो नहीं सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सा बन सकता है। यहाँ पर 1 है, ठीक। तो 1 का विपरीत यहाँ 6 है, तो इस घर में कहीं 6 है, नहीं है। इस भाषा में ये जो बना हुआ है ढांचा, इसमें 6 कहीं नहीं है, तो ठीक है बन सकता है। फिर 2 है, 2 का विपरीत यहाँ 4 है, इसमें 4 भी नहीं है। फिर 3 है, 3 का विपरीत यहाँ 5 है, तो 5 भी नहीं है।
तो ये बन सकता है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लें, चेक कर लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। 2 है, देखिए यहाँ 2 का विपरीत 4 है, तो जो का विपरीत जब 4 है तो हमको सामने कैसे दिखाई दे रहा है, जो विपरीत है वो सामने हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ 2 4 साथ में दे दिया है, तो ये कैंसिल हो गया। इसको देखिए 3 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ देखिए पहले 3 को पकड़ते हैं, 3 का विपरीत 5 है, तो देखिए यहाँ 5 साथ में दे दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 4 है, 4 को देखिए, 4 का विपरीत 2 है, ठीक है, वो नहीं है। 6 है, 6 देखिए यहाँ 1 और 6 विपरीत है आपस में, तो यहाँ 6 और 1 साथ में कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, अशिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक किस अंक से प्रदर्शित किए जाएंगे। आपको वहाँ अशिक्षित दिया गया है, लेकिन यहाँ आपको शिक्षित दिया है, अशिक्षित तो कहीं दिया नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे इसमें, तो हम समझ जाएंगे कि जो शिक्षित नहीं है उसको हम अशिक्षित ही कहेंगे। तो शिक्षित वाला अब हमको नहीं लेना है, क्योंकि अशिक्षित है, कहाँ है लेना है, यहाँ पर अशिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक, तो अब शिक्षित को हम नहीं लेंगे, जो शिक्षित नहीं है वो अशिक्षित होंगे ही। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, ये छोड़ देंगे हम, विदित वाला हमको नहीं लेना है क्योंकि ये शिक्षित है। बेरोजगार ग्रामीण युवक, तो ये बेरोजगार है, ये ग्रामीण युवक है, तो ये बेरोजगार देखिए ये है और ग्रामीण युवक ये है, तो इस दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आपको 7 लेना है। 5 नहीं लेंगे, 5 भी आ रहा था लेकिन 5 शिक्षित में हो जाता। ठीक है, साफ कर देते हैं, देख लीजिए ये जो 5 है ना, 5 शिक्षित में है, विदित में है 5, इसीलिए वहाँ शिक्षित कहा था, तो हम 5 को नहीं ले सकते, 7 हम ले लेंगे। 7 अशिक्षित भी है, बेरोजगार युवक है और ग्रामीण युवक है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक किस अंक से प्रदर्शित किए गए हैं। अब तीनों कहा है, शिक्षित, ग्रामीण और बेरोजगार युवक, तो ये शिक्षित, ये ग्रामीण युवक, ये बेरोजगार, तीनों में कौन आ रहा है, अब 5 आ रहा है, ये 5 हो जाएगा। 5 तीनों में है, देखिए तीनों मांग भी रहा है आपसे, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या है, एक पंक्ति में आगे से संतोष का स्थान 12वां है तथा पीछे से राहुल का स्थान 22वां है। ठीक है, संतोष 12वां पर है, ऊपर से मान लीजिए, एक पंक्ति में कहा है राहुल का स्थान 22वां है, पीछे से इसका 22 कर दीजिए, कौन है, राहुल है। अगर दोनों का स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो राहुल पीछे से 18वां हो जाता है। ठीक है, ये पीछे से 18वां हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन में कुछ मत कीजिए, क्या कहा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कुल निकालने के लिए एक की नया स्थिति, नया स्थिति किसका है, राहुल का ही है ना, स्थान चेंज हुआ है, तो नया स्थिति उसका कितना हो जाएगा, 18, और प्लस एक की पुराना स्थिति 12 है, -1 कर दीजिए, 18 12 30 -1 बराबर 29 हो जाएगा। क्या बोले, इस तरह का प्रश्न में कुल निकालने के लिए कुल मांगा है, एक की नया स्थिति, दूसरे की पुराना स्थिति -1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि ब्लैक को कूट संकेत में 13 53 144 लिखा जाता है तो BRAWON को कूट संकेतों में कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपको क्या है, संख्या में है, तो ब्लैक को भी संख्या में लिख लीजिए। B का प्लेस वैल्यू 2, ठीक है, L का हो जाएगा 12, A का 1, C का हो जाएगा 3, K का 11। ठीक है, अगला क्या आपको दिया है संकेत, आपको 1 3 5 3 1 4 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, समझिए और आंसर लगा दीजिए। यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, 11 से 13 हुआ है, +2 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, +2 हुआ है, 1 से आपका 3 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, फिर 12 से आपका 14 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, फिर आपका 2 से लास्ट में 4 है, यहाँ भी +2 हुआ। तो आप भी ब्राउन वाला का सबका प्लेस वैल्यू लिखिए और सब में +2 कर दीजिए। तो बी का प्लेस वैल्यू कलर अलग लेते हैं, बी का प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा, आर का 18 होगा, ए का 1 होगा, डब्ल्यू का 23 होगा, ओ का 15 होगा और एन का 14 होगा। अब स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से सब में 2 जोड़ते जाइए, जिस तरह उसमें जोड़े थे। 13 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 23 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 25 मिलेगा, फिर 1 में आपको 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो क्या हो गया आपका आंसर, अब ऑप्शन से आप छांट लीजिए, 16 17 25,
पहले तो 3 यही है, 16 17 नहीं है, 16 17 27 है, 25 नहीं है, 16 17 25, नीचे बोला हूँ 16 17 27, यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 17 25, 3 20 4, देखिए 3 है 20 है 4 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन सॉल्व की, ये 17वां क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगे हो प्रैक्टिस सेट तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। 69 छात्रों की एक कक्षा में नितेश का स्थान शीर्ष से 46वां, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं हम लोग? कुल दिया हुआ आपके पास 69, कुल बराबर क्या करते हैं m प्लस n माइनस 1। ठीक, ये m क्या होता है? ये होता है बाएं से। ठीक, m क्या होता है? ऊपर से। m क्या होता है? शीर्ष से। बताए भी ये पीछे, फिर से लिख देते हैं। n क्या होता है? दाएं। n क्या होता है? लास्ट। n क्या होता है? अंत से। ठीक है, या नीचे से, कुछ भी लिख सकता है। तो आपके पास यहाँ क्या दिया है? टोटल 69 है। 69 बराबर आप m के जगह क्या बैठाएंगे? m क्या लिखा है? निशांत का स्थान शीर्ष से 46वां है, तो शीर्ष से 46, तो 46 बैठा देंगे। ठीक है, कलर अलग लेते हैं, तो यहाँ 46 बैठा देंगे। इतना करना नहीं है, तो देख कर ही बन जाएगा फॉर्मेट, जब आपके दिमाग में आ जाएगा इस तरह का। तो यहाँ 46 हो जाएगा, प्लस n करना है, चूँकि हमें n निकालना है, नीचे से कर रहा है उसका, और माइनस 1। ठीक, तो 46 माइनस 1 45 हो जाएगा। 69 बराबर हो जाएगा 45 प्लस 1, 45 प्लस n, 1 क्यों? 46 में माइनस 1 गया, 45, 45 प्लस n। तो अब 69 है, 69 में 45 आप घटा दीजिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 में 5 जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 24, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिखना पड़ेगा क्या लास्ट भी समीकरण? चलिए लिख देते हैं अगर किसी को दिक्कत है। क्या है? 69 बराबर है ना 45 प्लस n, तो 45 को हम इस बार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 69 माइनस 45 बराबर n, यानी तो हमें निकालना था, तो 69 माइनस 45 24 नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।